मैं शंभू सर आप लोगों का स्वागत करता हूं। और आज हम लोग भूगोल में जो टॉपिक पढ़ना है वो आपके सामने है। तो जो भी बच्चे कहीं भी गए हो वो क्लास जल्द से ज्वाइन करें। हाँ, मधुबन वगैरह जो भी बच्चे घूम रहे हो तो वो इस समय आकर क्लास ज्वाइन करें और अच्छे से पढ़ें। तो स्टार्टिंग में हम लोगों का जो है कर्क रेखा है, मकर रेखा, अक्षांश रेखा, देशांतर रेखा, विषुवत रेखा, ग्रीनविच रेखा, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, आर्कटिक रेखा और अंटार्कटिका रेखा, इसके बारे में पढ़ना है। और वनडे एग्जामों में इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते भी हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कर्क रेखा क्या होता है और इससे वनडे एग्जामों में क्या पूछता है। तो कर्क रेखा हमने बताया आपको कि 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश को, यहाँ अगर ग्लोब में हम देखें तो यहाँ पर 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश है जिसे हम कर्क रेखा कहते हैं। और कर्क रेखा में जो है भारत के 8 राज्यों में कर्क रेखा होकर गुजरती है, जिसमें ट्रिक है मित्र पर गमछा झार। तो मी से मिजोरम, त्र से त्रिपुरा, प से पश्चिम बंगाल, र से राजस्थान, मित्र पर ग से गुजरात, म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़ और जा से झारखंड। लेकिन इससे जो इम्पोर्टेंट है वो ये पूछता है कि कर्क रेखा जो है कितने देशों से होकर गुजरती है। तो वो मैंने आपको बताया था कि 18 देशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। ये इससे क्वेश्चन बन सकते हैं। इसके बाद सेकंड पे आता है मकर रेखा। मकर रेखा माने 23.5 अंश दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा कहते हैं, जो 12 देशों से होकर गुजरती है। और इससे एक और इम्पोर्टेंट वर्ड एग्जामों में पूछ सकता है कि मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी का क्या नाम है शुभम? तो आंसर आपका होगा मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी का नाम लिम्पोपो है। कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी का नाम माही है। हाँ, तो मकर रेखा से कितने देश होकर गुजरते हैं? तो 12 देशों से मकर रेखा होकर गुजरती है। नेक्स्ट है आपका अक्षांश रेखा। अक्षांश रेखा माने पश्चिम से पूर्व की ओर, ये रेखाएं जो देख रहे हैं ग्लोब पर पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई काल्पनिक रेखा को अक्षांश रेखा कहते हैं। अक्षांशों की संख्या पूछे तो अक्षांशों की संख्या 90 है। देशांत 90 है उत्तरी, 90 है दक्षिणी, 90 + 90 बराबर 180 होगा। ठीक है, तो अक्षांशों की संख्या 180 होती है। लेकिन यदि भूमध्य रेखा को लेकर पूछा जाए तो 181 होगा। भूमध्य रेखा माने 0 अंश अक्षांश रेखा को भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहते हैं, या पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटने वाली रेखा को विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा कहते हैं। यहाँ हो गया अक्षांश। इससे एक और क्वेश्चन आपको दे सकते हैं कि एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश की दूरी, ठीक है क्वेश्चन, तो दूरी क्या होती है? वो होती है 111 किमी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो 2016 में क्वेश्चन पूछा हुआ है यूपीपी में, तो ये ध्यान दीजिएगा कि। और उसके बाद एक और पूछ सकते हैं भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है, जो मैंने आपको बताया है। अक्षांश देखिए, सबसे पहले ये जान ले हम अक्षांश देशांतर लाने का क्या मतलब। अक्षांशों से ये पता चलता है कि स्थान का निर्धारण होता है। आप जैसे ही बोले कि 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, 68 डिग्री 7 मिनट से 57 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर, और जो भूगोलवेत्ता रहेगा तुरंत वो पकड़ लेगा कि ये भारत की बात हो रही है। ठीक है, तो ये चीजें मतलब जो भूगोलवेत्ता ने लाया इसलिए लाए कि स्थानों के पता करने के लिए जो है इजी रहता है, इसलिए इस अक्षांश और देशांतर का प्रयोग किया जाने लगा। तो अक्षांशीय विस्तार मैंने बताया कि 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, ये भारत का अक्षांशीय विस्तार है। ठीक है, और इसमें क्वेश्चन आपको कभी भी बताया, कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन दे देता है कि अक्षांशों की संख्या है, उसमें दे दिया 178, 179, 184, 185, तो वहां क्या मारेंगे आप ये ध्यान दीजिएगा, वहां जो आपका राइट आंसर होगा 179 होगा। ठीक है, 179 क्योंकि नियर अबाउट है। उसके बाद ये भी माना जाता है कि जो 90 है छोटे लास्ट वाले को नहीं माना जाता है। तो जब नहीं माना जाएगा तो 89 + 89 जोड़ेंगे तो कितना होगा शुभम? बोलिए, 89 + 89 जोड़ेंगे कितना होगा? 178 होगा। ठीक, तो 178 हो गया और भूमध्य रेखा को ले लिया जाता है तब 179 हो जाता है। इसलिए ऑप्शन अगर 180 81 नहीं दिया है तो वहां 179 आंसर जो है आपका सही होगा। ठीक है, और नेक्स्ट देखिएगा ये है देशांतर। देशांतर किसे कहते हैं? देशांतरों की संख्या कितनी होती है, एक देशांतर से दूसरे देशांतर में जाने में कितना समय लगता है। ठीक है, और देशांतर से समय का निर्धारण भी होता है, मैं बताऊंगा अभी कैसे आपको। तो ध्यान दीजिएगा, देशांतर मतलब दोनों ध्रुवों को, उत्तरी ध्रुव दक्षिण ध्रुव, दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा को देशांतर रेखा कहते हैं। और जिसकी संख्या कितना होता है 180 उत्तर पश्चिमी देशांतर, 180 पूर्वी देशांतर।
तो 180 अगर हम जोड़ेंगे तो देशांतरों की कुल संख्या होती है 360। समझ में आया? एकदम इजी है, ध्यान से अगर देखेंगे आप तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। आप बस कहेंगे कि दोनों ध्रुवों को मतलब उत्तरी ध्रुव दक्षिण ध्रुव दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा को हम देशांतर रेखा कहते हैं। अब जैसे यहाँ वनडे एग्जामों में एटलीस्ट क्वेश्चन बन सकता है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, कि उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी? कौन बताएगा? हाँ, बहुत अच्छा, राइट आंसर राहुल जी का, रॉबर्टस्पियर ने। इससे एक और क्वेश्चन बन सकता है, कब किए थे? तो 1909 में। नोट करिएगा, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तरी ध्रुव की खोज राहुल ने बताया कि रॉबर्टस्पियर ने किया था। कब किए थे? 1909 में। और वह कहां के निवासी थे? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, तो यूएसए के निवासी थे वो, यूएसए के निवासी थे। उत्तरी ध्रुव की खोज रॉबर्टस्पियर ने 1909 में किया था, जो यूएसए के निवासी थे। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन बन सकता है, दक्षिण ध्रुव की खोज किसने की थी? तो दक्षिण ध्रुव की खोज अमर्त्य सेन ने 1911 में किया था। ठीक है, तो यहां तक समझ में है? क्लियर? कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और एक डिफिनेशन और दे सकते हैं देशांतर का, हम क्या दे सकते हैं कि उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाने वाली काल्पनिक रेखा को देशांतर रेखा कहते हैं। ठीक है, और क्वेश्चन बन सकता है, एक देशांतर से दूसरे देशांतर की दूरी कितनी होती है? तो आपका आंसर होगा 111.32 किमी। एक देशांतर से दूसरे देशांतर की दूरी 111.32 किमी होती है। ठीक है, अब पूछ दे कि एक देशांतर से दूसरे देशांतर में जाने में कितना समय लगता है? तो आपका आंसर शुभम कितना होना चाहिए? 4 मिनट। ठीक है भैया, 4 मिनट होना चाहिए। एक देशांतर से दूसरे देशांतर में जाने में 4 मिनट का समय लगता है। और इससे इंपोर्टेंट क्वेश्चन कभी-कभी एग्जामों में पूछ देता है कि एक देशांतर से यह देशांतर है, इसके बीच में जो स्थान बचता है उसे हम किस नाम से जानते हैं? ये मस्त क्वेश्चन है। तो तुरंत आपका रिप्लाई क्या होगा क्वेश्चन? गोरे के नाम से। ठीक है, एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच का वो किस नाम से जानते हैं? तो गोरे के नाम से जानते हैं। अब भारत का देशांतरी विस्तार, आनंद जी ध्यान दीजिएगा, तो 68 डिग्री, जहां नहीं समझ में आएगा पूछिएगा आप लोग, 68 डिग्री 7 मिनट से 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर, ये है भारत का देशांतरी विस्तार। ठीक है, एकदम कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब कैसे, जैसे मैंने एक चीज बताया था आपको, ग्रीनविच से हम लोग 5.5 घंटे आगे हैं, यही कारण है। कैसे हम लोग 5.5 घंटे आगे हैं? एक तो आपको मैंने बताया था कि 180 देशांतर को अंतरराष्ट्रीय तीर्थ रेखा कहते हैं। पूर्व में जाने पर जो है बढ़ता है समय, 12 घंटे बढ़ता है, पश्चिम में जाएंगे तो घटता है। और जब आप देखेंगे कि जो भारत और ग्रीनविच की, जो भारत का मानक समय क्या है आप बताइए नीरज, भारत का मानक समय किसे कहते हैं? बहुत अच्छा, 82.5 पूर्वी देशांतर रेखा को भारत का मानक समय कहते हैं। राइट आंसर है आपका, समझिए, डरिए मत, है ना। 82.5 पूर्वी देशांतर रेखा को भारत का मानक समय कहते हैं। तो ग्रीनविच भारत का मानक समय 5.5 घंटे का अंतर का कारण यही है कि यहाँ पे हम लोग जो देखेंगे आप कि 82.5, ध्यान दीजिएगा, 82.5 अंश, ठीक है, 82.5 अंश का अंतर है। तो 5.5 घंटे कैसे है, थोड़ा सा ध्यान देंगे समझ जाएंगे। 82 गुणे 4, 82 में 4 का गुणा करेंगे आनंद जी 328 आएगा। एक देशांतर में 4 मिनट लगता है, तो आधा देशांतर में 2 मिनट लगेगा। ठीक है, तो 2 मिनट का मतलब 328 + 2 बराबर 330 हो जाएगा। ठीक, अब 330 क्या है? ये मिनट है, इसे हम घंटे में कन्वर्ट करेंगे तो 1 घंटा बराबर 60 मिनट होता है। 60 का हम भाग देंगे, तो 60 का भाग देंगे 5 घंटे आ जाएगा, और 30 बच गया, अर्थात 5 घंटे 30 मिनट। ये हो गया, समझ लेंगे। कोई पूछा, मैं एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन जब जानेंगे तब एक्सप्लेन करेंगे ना, तुरंत आ गया। अब कह सकते हैं कैसे आगे, तो आगे का मतलब कि जब पूर्व में रहेंगे तो आगे होंगे, पश्चिम में रहेंगे तो पीछे होंगे, वो मैंने पहले ही बता दिया आपको। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, चाहे कोई भी हो। आप उदाहरण देख लीजिए, कहता है कि यदि अरुणाचल प्रदेश में सुबह के 6 बजे है तो गुजरात में कै बजेंगे? तो सीधे समझिए, अरुणाचल प्रदेश माने भारत का सबसे पूर्वी भाग, वहां सबसे पहले भारत में सूर्योदय होता है। अगर वहां 6 बज रहा है तो यहाँ 8 बजेगा, सॉरी 4 बजेगा। क्यों? क्योंकि आप देखे होंगे कि गुजरात
30 देशांतर का अंतर है गुजरात में और हिमाचल प्रदेश में। समय का अंतर कितना होगा, तो तुरंत एक देशांतर में जाने में दूसरे देशांतर में 4 मिनट, तो 30 गुणे 4 बराबर 120, 60 बटे 120 2 घंटा अंतर हो जाएगा। हो गया, ठीक, समझ में आया शुभम? नहीं आएगा तो पूछिएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब विषुवत रेखा देखिए, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा किसे कहते हैं, तो विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा उसे कहते हैं पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटने वाली रेखा को विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा कहते हैं। या एक डिफिनेशन और दे सकते हैं, आप बोल सकते हैं कि सर शून्य अंश अक्षांश रेखा को हम विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा कहते हैं। इसको 2 बार काटने वाली नदी का नाम यह इंपोर्टेंट है, कांगो नदी है। कांगो नदी, ये क्वेश्चन पूछ सकता है कांगो नदी कहाँ बहती है, तो अफ्रीका में, ठीक है। भूमध्य रेखा पे कितने देश स्थित है, ये भी इंपोर्टेंट है। तो भूमध्य रेखा पे 13 देश स्थित है, ठीक है। ये हो गया आपका। नेक्स्ट है ग्रीनविच रेखा। ग्रीनविच रेखा माने शून्य अंश देशांतर रेखा को ग्रीनविच रेखा कहते हैं, जो लंदन के बीचों बीच से होकर गुजरती है। और पूछे कि ग्रीनविच रेखा कितने देशों से होकर गुजरती है, तो हमारा रिप्लाई होना चाहिए कि 8 देशों से होकर गुजरती है, ठीक है। और नेक्स्ट है अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा का मतलब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी-कभी एग्जामों में ऐसे पूछ देता है कि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा किसे कहते हैं, और ऑप्शन दे देता है। तो आप एकदम ध्यान दीजिए कि 180 देशांतर रेखा को हम अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। 180 देशांतर रेखा को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। यदि पूर्व में रहेंगे तो समय बढ़ेगा, पश्चिम में रहेंगे तो समय घटेगा। नेक्स्ट है आपका आर्कटिक रेखा। आर्कटिक रेखा का मतलब होता है कि 66.5 अंश उत्तरीय अक्षांश रेखा को आर्कटिक रेखा कहते हैं। 66.5 अंश उत्तरीय अक्षांश रेखा को आर्कटिक रेखा कहते हैं, और 66.5 अंश दक्षिणी अक्षांश को जो है अंटार्कटिका रेखा कहते हैं, ठीक है। ये पूरा टॉपिक हो गया। इससे पहले मैं एक और क्वेश्चन आपको बता दूं, भौगोलिक परिचय, ठीक है। भौगोलिक परिचय कोई बताएगा किसे कहते हैं? अपना भौगोलिक परिचय अगर कोई पूछ दे आपसे कि आप भौगोलिक परिचय बताइए, तो क्या बताएंगे शुभम जी? ध्यान से सुनिएगा, एक बार प्लीज बता देंगे आपको। भौगोलिक परिचय कोई पूछे तो आप बताएंगे कि हम विश्व के उत्तरी पूर्वी गोलार्ध के, ठीक है, हम विश्व के उत्तरी पूर्वी गोलार्ध के, एशिया महाद्वीप के दक्षिण पूर्वी भाग पर भारत देश के, उत्तर प्रदेश राज्य के वाराणसी जिले के चोलापुर ब्लॉक के रौनापुर ग्राम सभा के चिलबिलवा गांव का निवासी हूँ। अगर महिला है तो वहां वो निवासिनी लगाएंगी, ठीक है। तो यहाँ जब हम लोग देखते हैं कि हम लोग उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है, इसलिए आपने देखा होगा कि जो हम लोग इंग्लैंड में कभी ऐसे लेता है कि इंग्लैंड में सुबह के 10 बजे हैं, तो भारत में कितने बजेंगे, तो उसका कारण यही है, हम लोग उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है, तो तुरंत 5.5 घंटे जोड़ लेंगे। 5.5 घंटे जोड़ेंगे तो कितना होगा, 11 12 1 2 3 माने 3:30 बजेगा। अगर इंग्लैंड में सुबह के 10 बज रहे हैं, तो भारत में कितने बजेंगे, 3:30 बजेंगे। बस आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस ये याद रखना है कि एक देशांतर से दूसरे देशांतर में जाने में कितने समय लगते हैं, 4 मिनट लगते हैं। और आपको देशांतर दिया रहेगा, और देशांतर दिया रहेगा, बस समय का आकलन करना है, आसानी से कर लेंगे। ये जो मैंने बताया कैसे कि 82.5 देशांतर जो भारत और जो लंदन है उसके बीच में डिफरेंट है, 82.5 इसमें 4 का गुणा करके आपने निकाल लिया, ठीक है। तो किसी को कहीं दिक्कत इसमें, कहीं दिक्कत तो पूछिए, बताएं शुभम। हाँ चलिए बस।